कामना करके जबरदस्ती संतान पाने की इच्छा की है, वो सब बाद में पछताए हैं। तो क्यों तुम इस चक्कर में फंस रहे हो? ऐसी खुश हो, वैसे भी मैंने तुम्हारा देख लिया, आगे के 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। मैंने तुम्हारा देख लिया है पढ़ के, इसलिए तुम चुपचाप अपना साधना करो, भक्ति करो, भगवान का गुणगान करो। कहाँ ये तप के चक्कर, बच्चे के चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन वो माना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपका ये ज्ञान की जरूरत नहीं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा ज्ञान किस काम का, ऐसी भक्ति किस काम की, ऐसा योग किस काम का, जब तक पुत्र संतान ना हो मुझे तो संतान दो, संतान दो, संतान चाहिए। नहीं माने। जब इतना रोने लगा कि मैं अपने प्राण दे दूंगा अगर आप नहीं दोगे, आप ही को आपके सामने एक जीव प्राण देगा तो आपको अच्छा लगेगा। जब ऐसा कहा आत्मदेव ने, तब ऋषि ने कहा ये तो मानने नहीं वाला, ठीक है अब दे देते हैं। तब फिर उन्होंने अपनी झोली में से निकालकर एक फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, जाकर इसको काट के उसको खिला देना और कहना कि फिर सदाचार से वो अपना पालन करते हुए रहेगी, एक टाइम खाना खाएगी और बिल्कुल राग द्वेष से परे होकर के वो रहे, तब जाकर को उसको भक्त जैसी संतान मिलेगी और तुम्हारा उद्धार करेगी। अब वो गए, आत्मदेव बड़े खुश, लेकिन एक गलती कर दी। संत ने कहा था कि खिलाना, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि जाकर दे दिया कि भाई इसको खा लेना, तुम्हारे को संतान हो। अब धुंधली तो फिर ऐसी थी कि वो बिल्कुल भगवान में ना उसकी आस्था, दिन रात इधर उधर द्वेष की बातें सुनना, चारी चुगली करना, उसी में उसको अच्छा लगता था, भगवान के प्रति उसका कोई रुझान नहीं। तो जैसे ही उसने सुना कि संतान करने के लिए फल लेकर आए, तब तो वो और धर्म संकट में। उसने कहा मेरे पति को भी पता नहीं क्या है, कहाँ से फल उठा कर ले आते, कभी फल खाने से संतान होती है? ऐसे तो फिर सबकी संतानें हो जाए, फल खाओ संतान पैदा करो। तो वो इतना मतलब परेशान कि क्या करूँ मैं, अपने पति का नहीं खाऊंगी तो भी वो फिर अच्छा नहीं है, अब उनकी आज्ञा है, क्या करूँ। तो बहुत सोची कि अगर खा लूँगी तो फिर गर्भवती हो जाऊँगी, ऐसे समय पर अगर हमारे गांव में कहीं से चोरों ने आक्रमण कर दिया, फिर मैं भाग नहीं पाऊँगी, फिर मर जाऊँगी और मेरी सुंदरता भी कम हो जाएगी, मेरा शरीर भी खराब हो जाएगा, बड़ा कष्ट होगा। खूब क्या क्या पता नहीं सोचने लगी। अंत में फिर सोचते सोचते कुछ दिन बाद उसके घर में उसकी बहन पहुंची और उसकी बहन को उसने सारी बात बताई कि बहन मैं क्या करूं। तब उसने कहा कि देख मैं उपाय बताती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, तो एक काम करते, मुझे तो संतान चाहिए नहीं, तो तू मेरे पति को पैसा दे देना और ये संतान मैं तुझे दे दूंगी, और तू अपने पति को झूठ बोल दे कि मैंने फल खा लिया है, और बोल अपना नाटक कर, कुछ कपड़ा वपड़ा लगा के पेट को फुला ले और अपना नाटक कर, जैसे एक स्त्री करती है कि मैं गर्भवती हूँ करके नाटक करूँ, आखिरी में हम लोग सब संभाल लें। लेकिन इस फल का क्या करूँ? अरे फल को एक काम कर, गैया को खिला दे, उस संत की परीक्षा भी हो जाएगी, क्या सचमुच में फल खाने से ऐसा कुछ होता है? ठीक है, तो गैया को एक फल खिला दिया और स्वयं सब उसने आत्मदेव से कहा कि मैं अब गर्भवती हो गई हूँ, मैंने गर्भ धारण कर लिया है। आत्मदेव बड़े खुश, अब सारे उनके गांव में भी खुशी में कि चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों से उसकी संतान नहीं थी, अब संतान हुई। और इधर 3 महीने बाद इधर गैया ने भी गर्भ धारण कर लिया। अब धीरे धीरे समय बीता, जब 9 महीने हुए, जब 9 महीने बीते तो अब वो तो अब सब एक्टिंग कर रही थी। इधर जैसे समय आया तो अब क्या करें, तब उसकी बहन ने कहा तो चिंता ना कर, मैं संभालूंगी, तुम बस इतना कह देना कि मेरा मतलब उसका बच्चा, उसकी बहन का बच्चा गर्भपात हो गया, उसका वो मर गया है कर, और मैं तुझे दे दूंगी उस संतान को, तो बस मेरे पति को पैसा दे। तो चोरी चोरी उन्होंने ऐसी प्लानिंग की, जैसे 9 महीने हुए और तुरंत उसकी बहन वो एक बच्चे को लेकर आई और उसको दे दी और पैसे लेकर के वो तो चली गई। और इधर आकर के बाहर हल्ला कर दिया धुंधली ने कि पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। और आत्मदेव बड़े खुश हो गए, खूब दान दक्षिणा करने लगे, खूब पूजा पाठ की, उसका बच्चे का संस्कार किया, सब करने लगे। और इधर 3 महीने बाद गैया को जो फल खिलाया था वहाँ उसकी भी संतान हुई। लेकिन क्या हुआ, अंतर क्या था? इधर जो संतान हुई जिसका नाम रखा गया था धुंधकारी, ये अति दुष्ट निकला, अति दुष्ट, क्योंकि ये वर्ण शंकर संतान हो गई, दूसरे से लाई हुई। क्या संस्कार, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो उस समय बच्चा धारण करते समय माँ पिता का क्या चिंतन चल रहा है,
उसके संस्कार भी पड़ते हैं बच्चे के ऊपर। और 9 महीने जब बच्चे माँ के पेट में रहता है, उस समय भी जो माँ चिंतन करती है, क्या भोजन करती है, वो सारे संस्कार उस बच्चे को पड़ते हैं। इसलिए हमारे संसार में, हमारे शास्त्रों में कहा है कि सबसे प्रमुख संस्कार गर्भ संस्कार होते हैं, कि सारा जो बच्चे का आगे का भविष्य है पैदा होने के बाद का, आपके जो संस्कार गर्भ में दिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आने के बाद तो जब तक बच्चे आपके सानिध्य में तब तक संस्कार मिलते हैं। जहाँ वो बाहर गए, स्कूल पढ़ने गए, फिर दोस्तों के संग में गए, फिर माया के संस्कार ज़्यादा मिलने लगते हैं। माँ बाप के पास रहते कितना है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करेंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, फिर रात को आके सोएंगे, कौन से संस्कार मिल पाते। इसलिए प्रहलाद जी को माँ के पेट में संस्कार मिले कि 5 साल में उनको भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे ही अब इधर तो धुंधकारी पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। इधर 3 महीने बाद जो गैया को संतान हुई तो वो मनुष्य रूप में हो गई, क्योंकि संत का दिया हुआ फल खाई थी। तो गैया से मनुष्य संतान पैदा हुई, तो था तो उनका शरीर मनुष्य का, लेकिन जो कान थे वो गैया की तरह बड़े बड़े थे। तो इसलिए उनका नाम रख दिया गौकर्ण। तो गौकर्ण यहाँ जो हुए वो बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े संत हुए। और ये धुंधकारी अति दुष्ट निकला, इतना दुष्ट कि जितने संसार में आप पाप कर सकते हैं वो समस्त पाप कर। अगर कोई जीव एक पाप कर रहा है तो वो एक जीव सारे पाप कर रहा है। चोरी भी, डकैती भी, वैश्यावृत्ति भी, दूसरों को कष्ट देना भी, हर पाप, मतलब ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने छोड़ा हो। इतना दुष्ट, माँ बाप को मारना, सब पाप कर डाला। और ऐसा वैश्याओं के चक्कर में पड़ा कि आत्मदेव ने जब एक बार, जब धुंधकारी ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठाया, उसी समय आत्मदेव इतने दुखी हो गए कि मैं कहाँ फंस गए। सही कहा था उस संत ने कि तुम क्यों इस पुत्र के चक्कर में पड़ रहे हो, इससे अच्छा तो निसंतान होना अच्छा है, ऐसा दुष्ट अत्याचारी पुत्र होने से तो अच्छा।